मेरी लाइफ एडवेंचर फैमिली। लाइफ से एडवेंचर चला गया, घड़ी में बैठ रहे हैं। मेरा चैनल का नाम लाइफ एडवेंचर है, जिसमें मैं लाइफ के बारे में और एडवेंचर के बारे में दिखाता हूँ। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सभी घड़ी में और सुरक्षित हैं। तो मैं अपने वीडियोस लाकर आपको थोड़ा बहुत एडवेंचर लाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की लाइफ में। घर एक परिवार से बनता है जिनमें लोग होते हैं, चाहे घर अच्छा हो चाहे घर बुरा हो, चाहे घर में सामान हो या ना हो, पर अगर घर में खुशहाली है, परिवार के बीच में सूझबूझ है, तो वो घर हो जाता है। हर किसी के घर में कुछ ना कुछ सामान होता है, और मेरे भी घर में बहुत कुछ सामान है। कुछ 30 बरस पहले से रखा हुआ सामान बग रहा है। आज का वीडियो में आप लोगों को मेरा घर का टूर के बारे में, जिसमें मैं अपने घर में क्या क्या है वो आपको दिखाऊंगा, और हो सके तो आप लोगों को थोड़ा बहुत इंटरटेन कर सकूं तो इंटरटेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। नमस्ते, बड़ों को प्रणाम और बाकी सबको मेरा प्यार। तो चलिए मैं आपको लेकर जाता हूँ मेरे घर के बाहर के दरवाजे से। घर के बाहर में क्या है, उसके बाद मैं आपको धीरे धीरे अपना घर का पूरा टूर करवाता हूँ। पूरा टूर जिसमें मेरा ये घर, मैं आपको जो कह रहा हूँ, मैं कभी कभी सोचता हूँ कि मेरा घर नहीं है, ये एक म्यूजियम है। इसमें इतना ज़्यादा सामान वगैरह है, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि म्यूजियम बना दे तो एक म्यूजियम भी बन जाएगा। तो चलिए आपको मैं बाहर की तरफ ले जाऊंगा और मेरे घर में क्या क्या है आपको दिखाऊंगा। तो जैसे मैंने कहा आपको मेरे घर से बाहर से आता हूँ मैं आपको दिखाने के लिए। तो मेरे घर के बाहर में अभी यहाँ पे तो एक गैरेज है जिसमें हमारा गाड़ी है, और फिर ये हमारा मेन एंट्री पॉइंट। बाहर ही में हम चप्पल रखते हैं, आपको पहले भी बताया था मेरे पिछले ब्लॉग में। तो चलिए इस दरवाजे को हम बंद कर लेते हैं। अब हम यहाँ से देखेंगे तो ये हमारा एक्सरसाइज का एरिया है जो मेरा, और ये मेरा एक अलमारी है। इस अलमारी को हम एक छोटा सा म्यूजियम कह सकते हैं, जिसमें बहुत किस्म का सामान बक रहा है। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से। यहाँ पे आपको देख सकते हैं किताबों का भंडार, किताब पूरा किताब यहाँ पे है। यहाँ पे एल्बम्स और किताब है। कुछ हमारा पहले का मैगजीन्स वगैरह जो स्कूल का मैगजीन्स है। और अगर हम इस में देखेंगे तो यहीं पे ये सामान बग रहा है। यहाँ पे देखिए ये सब हमारे घर में बहुत कुछ है चीज़ जो बहुत पहले से रखा हुआ है। पॉपुलर साइंस बुक्स, ये पूरा सीरीज, हाउ टू राइट एंड स्पीक बेटर इंग्लिश। तो अब इस तरफ का आइए तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये सामान वगैरह रखे हुए जो सब एक समय से बहुत पहले से मेरी मम्मी मेरे पिताजी जब थे तो उनको बहुत घूमने का शौक़ था, तो वो जगह जगह पर जाकर सामान वगैरह लेकर आते थे। ये सब आपको देख सकते हैं, ये बालाजी का जो जगह है वहाँ से लेकर आए हैं। ये कप, ये शो पीसेस, ये एक पिगी बैंक है ऑल के शेप में। फिर हम इस तरफ को शिफ्ट करते हैं। फिर यहाँ पे देखिए शो पीसेस, यहाँ ऊपर में शो पीसेस। तो ये इस तरफ से फिर यहाँ पे जो बुक्स वगैरह का है, एल्बम्स बुक्स। फिर यहाँ पे हम आते हैं तो यहाँ पे भी बुक्स का स्टोरेज। ये मेरी ग्रैंड मदर का फोटो है। एक छोटा सा लाइब्रेरी यहाँ पे है। फिर यहाँ पे हमारा सी सेल्स का कलेक्शन का सामान वगैरह है। तो अब इसके ऊपर में आपको एक दिखाता हूँ। हमारा फैमिली स्पोर्ट्स ओरिएंटेड फैमिली था, जिसमें मेरे पिताजी और मेरी मम्मी दोनों स्पोर्ट्स में रहे। हम भी स्पोर्ट्स में थे, पर उनकी तरह हमारा अचीवमेंट नहीं है। तो उनका कलेक्शन है ये सब। पूरा कप्स का कलेक्शन है यहाँ ऊपर में, जो शेल्फ के ऊपर में रखा हुआ है। अब आपको मैं ले चलता हूँ इस वास्क के लिए। इस वास्क के ऊपर मैं आपको एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। ये एक मैजिकल वास्क है। तो मैजिकल वास्क तो नहीं है, कुछ साइंटिफिकली कुछ बनाया गया है इस वास्क में।
तो आप लोग को दिखाऊंगा इस वॉक्स कैसे ऑपरेट करता है। चलता है, इसमें पानी डाल सकते हैं, इसको रख सकते हैं। तो इसके ऊपर मैं आपको एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना के दिखाऊंगा। तो ठीक है, ये है पहला हमारा एरिया, ये फर्स्ट एंट्री पॉइंट है जहाँ पे आपको एक पूरा अंदाज से दिख सकता है कि यहाँ पे क्या क्या स्टोर तो बक रहा है। अब इधर जाने पर आपको ये मेरा ट्रेडमिल तो पड़ता है, अभी भी इस हालत में है। ये साइकिलिंग, ये स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट्स, ये और ये होना तो ज़रूरी है, हमारा तिरंगा, ये देश का हमारा फ्लैग है। यहाँ पे अभी मेरा क्वारंटाइन का ड्रेस रखा हुआ है, मतलब क्वारंटाइन सॉरी लॉकडाउन में जब मैं बाहर निकलता हूँ कोई एसेंशियल्स लेने के लिए, तो उसका सामान, सैनिटाइजर्स वगैरह। अब इधर आते हुए ये आप मेरे रूम में पहुँच जाएंगे। तो मेरा रूम है यहाँ पर, और ये मेरे रूम में भी कुछ सामान वगैरह रखे हुए हैं। सो ये आपको मैं कब फुटबॉल दिखाना चाहता हूँ। ये फुटबॉल है जो हमारी इंडियन सॉकर टीम के प्लेयर्स ने साइन करके हम लोग को दिया है, क्योंकि मेरे पिताजी फुटबॉल कोच थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत पहले से साइन करके रखा हुआ। ये दूसरा फुटबॉल है जिसको भी साइन करके रखे है, बाइचिंग भूटिया का सिग्नेचर है यहाँ पर। तो ये दूसरा शो पीस है ये एक। अब यहाँ से मैं आपको यहाँ पे ले जाता हूँ। ये भी एक बहुत ही विंटेज पीस है, हमारा कोरोना फ्रिज, जो मैंने आपको 2-3 ब्लॉग्स में दिखाया होगा। उसके बाद ये पीसेस जो शो पीस के तौर में रखा है, ये हैंगर स्टैंड, ये बुद्धिस्ट का मेल और लेडीज़ का ये एक आर्ट पीस है जो किसी एक स्टूडेंट्स ने बनाया था जब हम पहले पुराने घर में रहते थे। ये पीपल के लीफ में उसका पेंटिंग है। यहाँ पे आते हुए ये गिटार है जिसको अभी मैं यूज़ नहीं करता हूँ। मेरा यूज़ करने का गिटार अभी इधर साइड में रखा हुआ है मैंने। और ये गिटार है जो मेरे पिताजी ने मेरे को फर्स्ट गिफ्ट दिए थे। फिर एक और ये स्कल्पचर है, ब्यूटीफुल स्कल्पचर जो किसी एक स्टूडेंट ने बनाया था। अब वापस आते हुए मैं आपको ये पेंटिंग दिखाना चाहता हूँ। ये पेंटिंग मेरी मम्मी ने किया है। यहाँ पे एक और पेंटिंग है, शायद ये लाइट की वजह से ना दिख सके, ये मैंने किया था। ये पेंटिंग मेरी मम्मी का पेंटिंग। अब इस तरफ में आएंगे तो ये आपको मेरा ये वॉच कैबिनेट दिखाई दे रहा है। और यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं ये लिम्का कॉफ़ी ट्रॉफी है जो 3 बार पूरा लिम्का टूर्नामेंट जीतने के बाद मिला था। कंटिन्यूसली 3 टाइम्स जीते थे मेरे पिताजी के अंडर में जब वो टीम को मैनेज कर रहे थे। यहाँ पे मेरा वॉचेस है, 2 वॉच रखा हुआ है जो अभी रिपेयर के लिए कर रहा हूँ मैं। ये VR बॉक्स, हेडफोन्स, ये मेरा दूसरा कैमरा है जिसके थ्रू जूम्स का काम करता हूँ मैं। तो आपको एक और चीज़ दिखाने के लिए मैंने निकाल रखा था, ये भी कुछ विंटेज जी की तरह है। MP3 VCD प्लेयर, बैटरी है कि नहीं पता नहीं, एक बार ऑन करके देखूँ ना, शायद बैटरी नहीं है अभी इसलिए ऑन नहीं हुआ, नहीं तो बैटरी डालेंगे तो ये चलता है अच्छी तरह से। इसका भी पार्ट्स वगैरह। तो अब इस तरफ फिर से मैं वापस लेकर आता हूँ। ये है एक कलेक्शन जिसमें हमारा ऑडियो कैसेट प्लेयर्स वगैरह है और ये VHS का प्लेयर्स है। अभी हमारे पास VHS का प्लेयर नहीं है पर कैसेट्स वगैरह है। और ये ऑडियो कैसेट प्लेयर्स के लिए हम लोग सीधा शिफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये भी एक बहुत ही पुराना कैसेट प्लेयर है जो मैंने अभी टीवी के साथ साउंड सिस्टम से कनेक्ट करके, यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 साउंड सिस्टम्स है जिसके थ्रू कनेक्ट करके रखा हुआ है और टीवी को यूज़ करता हूँ। आपको एक और चीज़ दिखाना चाहता हूँ, इसके नीचे मेरा लैपटॉप है जिसका स्क्रीन ख़राब होने के बाद सिर्फ ये अभी टीवी के साथ कनेक्ट करके हम HDMI में देख सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं।
और आपको और चीज़ दिखाना चाहता हूँ। तो इसके लिए हम चलेंगे इस तरफ को। अब मेरे रूम से हम बाहर निकल गए, तो यहाँ पे भी एक पैसेज है और हम इस रूम में पहुँच गए, एक दूसरा सिटिंग रूम है। यहाँ पे भी कलेक्शन वगैरह है। तो इसको नेल एंड थ्रेड आर्ट्स कहते हैं, जो मेरे पिताजी करते थे, मैंने भी किया था कोशिश। ये नेल एंड थ्रेड आर्ट्स का किस अब इस तरफ मैं आपको फिर से लेकर जाऊंगा। तो यहाँ पे अभी जो हम लोग का यूज़ कर रहे हैं ये फ्रिज है। फिर ये फ्रिज के से यहाँ से आते हैं तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पूरा एक कलेक्शन है। यहाँ पे ये कलेक्शन मेरी मम्मी का कलेक्शन है। सो वहाँ बाहर में साउंड आ रहा है, तो हम इस तरफ को वापस आ जाते हैं और मेरे वापस मेरे रूम में चले जाते हैं। तो हम मेरे रूम में आ गए हैं और मैं इसमें आपको एक और चीज़ दिखाना चाह रहा था। ये पीस हमने जबलपुर से लेकर आए थे, मार्बल का है। और जिन्होंने बनाए उन्होंने हमारे ही सामने बनाए थे, उनको सिर्फ 1 घंटा के आसपास में लगा था। तो इसकी खासियत ये है कि ये एक लाइट कवर की तरह काम करता है। तो चलिए इसको कोशिश करके दिखाता हूँ मैं आपको, अगर आपको दिख जाए तो इसको ऐसे लाइट के सामने लगाएंगे और इसका ऐसा करते हैं तो ये लाइट कवर का नाइट लैम्प की तरह यूज़ में आ जाता है। तो आपको थोड़ा बहुत मैंने पूरा अपना रूम का दिखा लिया और मेरे घर का भी आपको मैंने एक टूर तो कर दिया। बाकी किचन और मेरा भाई का रूम और मैंने मेरे मम्मी का रूम तो आपको दिखाया नहीं, क्योंकि अब उस तरफ में लेकर गया नहीं। फिर भी आपने देख लिया होगा हमारा ये घर जो है एक छोटा मोटा म्यूजियम के बराबर ही है, जिसमें अनेक किस्म के सामान वगैरह है और कई अलमारियाँ हैं जिनको मैंने खोलकर दिखाया नहीं। फिर भी मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा घर का एक टूर जो मैंने आपको दिखाने की कोशिश की, आप लोगों को मज़ा आया होगा। सो तब तक के लिए मैं कोशिश करते रहूँगा आपके प्यार और ऊपर वाले प्यार के लिए।